नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे इतिहास में शीर्ष 12 सबसे घातक युद्धों के बारे में। इतिहास में शीर्ष सबसे घातक युद्ध। पूरे विश्व इतिहास में धार्मिक मतभेदों, क्षेत्रीय विवादों, राजनीति और जातीयता से संबंधित मुद्दों पर दुनिया भर में अनगिनत युद्ध लड़े गए हैं, जबकि युद्ध अपने आप में हमेशा विनाशकारी होते हैं। इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध मौजूद हैं और जो मृत्यु और समग्र विनाश दोनों के संबंध में काफी विनाशकारी साबित हुए हैं। ये काम मानव इतिहास के शीर्ष 10 सबसे घातक युद्धों की जांच करता है। अधिकांश युद्धों की तरह अब तक के सबसे घातक युद्धों में मारे गए अधिकांश लोग निर्दोष नागरिक हैं। प्राचीन काल से ही युद्ध मानव इतिहास का हिस्सा रहे हैं। मानव युद्ध के सबसे पहले दर्ज साक्ष्य बताते हैं कि पहला संघर्ष लगभग 13,000 साल पहले मिस्र सूडान सीमा पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये संघर्ष संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप भड़क उठा। इस मामले में पानी, हालांकि युद्ध के विकसित होने के कई कारण हो सकते हैं। गरीबी, खराब सरकारी नेतृत्व, नागरिक अशांति, धर्म, क्षेत्र विवाद, संसाधन और कई अन्य कारक पूरे मानव इतिहास में अधिकांश युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। युद्ध अक्सर बुद्धिमान, सुंदर या मानवीय नहीं होता है। युद्ध देशों, स्तरीय शहरों और परिवारों को तबाह करने के लिए किया जाता है। युद्ध अपमानजनक, विनाशकारी और आक्रामक है, लेकिन युद्ध समाधान ढूंढता है। युद्ध अंत का अंतिम साधन है, किसी समस्या को हल करने का अंतिम प्रयास जिसे कोई अन्य समाधान हल करने में सक्षम नहीं है। कहा जा रहा है कि युद्ध में सैनिकों और नाविकों से लेकर माताओं और बच्चों तक सभी शामिल हैं। मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। यहाँ उन लोगों की संख्या के आधार पर पृथ्वी पर लड़े गए 10 सबसे बड़े युद्धों की सूची दी गई है, जिन्होंने लड़ते हुए अपनी जान दी। इसके साथ ही इतिहास के सबसे घातक युद्धों पर एक नजर डालते हैं। तीस साल का युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध उस समय की यूरोपीय शक्तियों के बीच 1618 से 1648 के बीच मध्य यूरोप में लड़ा गया संघर्ष था। यद्यपि युद्ध मूल रूप से विघटित पवित्र रोमन साम्राज्य से प्रोटेस्ट और कैथोलिक राज्यों के बीच एक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये उन वर्षों में तेजी से फैल गया, जिसके बाद अधिकांश यूरोपीय महाद्वीप शामिल हो गए। बड़ी सेनाओं की तैनाती, उसके बाद के वर्षों में अनगिनत व्यक्ति मारे गए, जिससे 30 साल का युद्ध मानव इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक बन गया। अपने धार्मिक मूल के अलावा इस युग के दौरान प्रचलित वंशवादी और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के कारण मध्य यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का विस्तार जारी रहा। राजनीतिक नेताओं, जिन्होंने संघर्ष को यूरोपीय महाद्वीपों का अपने हितों के पक्ष में बदलने के अवसर के रूप में देखा, विनाशकारी परिणामों के साथ युद्ध में अनगिनत संसाधन डाले। जब तक 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के साथ शांति कायम हुई, तब तक यूरोप और इसकी पारंपरिक सीमाएं फिर कभी पहले जैसी नहीं होंगी। हालांकि यूरोप के विशेष क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ। यह अनुमान लगाया गया कि 30 साल के युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 8 मिलियन व्यक्ति मारे गए थे। चीनी गृह युद्ध। चीनी गृह युद्ध चीन में 20वीं शताब्दी के मध्य में कम्युनिस्ट ताकतों और चीन गणराज्य के बीच लड़ा गया संघर्ष था, 2 अलग-अलग चरणों में जो कि हुआ था। आपको बता दें, चीनी गृह युद्ध का पहला चरण 1927 और 1936 के बीच हुआ। दूसरा चरण 1946 और 1950 के आसपास हुआ। किंग राजवंश के पतन के बाद संघर्ष शुरू हुआ था, जैसे ही सरकार और कम्युनिस्ट ताकतों ने सत्ता निर्वात में सत्ता को जब्त करने का प्रयास किया। विनाशकारी परिणामों के साथ जल्द ही संघर्ष शुरू हो गया। मामलों को बदतर बनाने के लिए विदेशों से राजनीतिक और सैन्य सहायता ने कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के बीच शत्रुता को और गहरा कर दिया, क्योंकि दोनों पक्षों ने दूसरों को मिटाने के लिए एक सक्रिय अभियान शुरू किया था। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और जापानी साम्राज्य द्वारा चीन पर आक्रमण के साथ शत्रुता समाप्त हो गई। सैन्य अशांति एक बार फिर युद्ध के समापन के साथ शुरू हुई, लेकिन कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट सेनाएं लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतरी। हालांकि कम्युनिस्ट अंततः जीत गए, लेकिन गृह युद्ध के अंत तक चीनी लोगों के लिए लागत जबरदस्त थी। कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 8 मिलियन लोग चीनी गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप मारे गए। रूसी गृह युद्ध। रूसी गृह युद्ध 1917 और 1926 के बीच लड़ा गया एक बहुदलीय युद्ध था, जिसमें लाल सेना और श्वेत सेना दोनों सेनाएं शामिल थी। रूसी साम्राज्य के पतन और
जार निकोलस II की शक्ति के विघटन के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक बलों ने रूसी आंतरिक पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रवादी सैनिकों को शामिल किया, जिसमें जान गंवाने और संपत्ति को नष्ट करने के विनाशकारी परिणाम हुए। लगभग 6 वर्षों तक चलने वाले खूनी युद्ध से रूसियों के खिलाफ रूसी को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि देश के अंदरूनी हिस्सों में कई झड़पें और लड़ाइयां छिड़ गई। संघर्षों के सभी पक्षों में भयानक नुकसान के बावजूद शत्रुता की समाप्ति अंततः अल्पकालिक साबित होगी। हालांकि विजयी कम्युनिस्ट शासन ने तुरंत बाद के दशकों में आतंक और दमन के युग की शुरुआत। रूसी गृह युद्ध के लिए कुल मृत्यु के आंकड़ों का पता लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि संघर्ष रूसी इतिहास में एक अराजक समय के दौरान हुआ था। डुंगन विद्रोह 1862 से 1877 के बीच पश्चिमी चीन में लड़े गए एक धार्मिक संघर्षों को संदर्भित करता है। युद्ध तब शुरू हुआ था जब मुसलमानों ने धार्मिक और नस्लीय भेदभाव के जवाब में चीन में दंगा शुरू किया, जो किंग राजवंश द्वारा कायम रखा जा रहा था। दंगों के जवाब में किंग सरकार ने आश्चर्यजनक गति के साथ जवाबी कार्यवाही की। पश्चिमी चीन में हुई मुसलमानों के खिलाफ विनाशकारी प्रतिशोध और नरसंहार किया। जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ, विद्रोहियों को उनके विरोधियों द्वारा बेजोड़ और बाहर कर दिया गया, क्योंकि किंग सरकार ने विद्रोहियों और मुस्लिम नागरिकों दोनों के खिलाफ कुल युद्ध का अभियान चलाया। हालांकि हुई विद्रोहियों ने कई वर्षों तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उनके समन्वय, नेतृत्व और संगठन की कमी के कारण अंततः उनका पतन हुआ, क्योंकि हुई मुसलमानों को किंग सेना पर समन्वित हमलों का नेतृत्व करना मुश्किल लगा। चीन की बड़ी आबादी के आंकड़ों और क्षेत्र के भीतर 1862 में जमीन पर अराजक स्थिति के कारण विद्वानों द्वारा डुंगन विद्रोह के लिए वर्तमान मृत्यु दर का पता लगाना मुश्किल है। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक विश्वव्यापी संघर्ष था जो कि 28 जुलाई 1914 को यूरोप में उत्पन्न हुआ था। 4 वर्षों तक चलने वाले युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 70 मिलियन सैन्य कर्मियों को जुटाया गया था, क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप किसके द्वारा घिरा हुआ था। नक्शे के लगभग हर कोने में संघर्ष। जब नवंबर 1918 में अंततः लड़ाई बंद हो गई, तो यूरोप को उस पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि महाद्वीप ने संघर्ष के मद्देनजर व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया था। कुल मिलाकर लगभग 9 मिलियन सैन्य कर्मियों ने महान युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई और अतिरिक्त 9 से 10 मिलियन नागरिक मारे गए। विद्वानों ने इन जबरदस्त मौतों को श्रेय प्रौद्योगिकी में प्रगति को दिया, सबसे विशेष रूप से मशीन गन का आगमन, रासायनिक हथियार और हवाई जहाज का आगमन। युद्ध के परिणाम स्वरूप मारे गए 18 मिलियन व्यक्तियों के अलावा विद्वान ये बताने के लिए तत्पर हैं कि क्रांतियां, नरसंहारों और महामारियों के परिणाम स्वरूप भी भारी मृत्यु हुई, जबकि इन मौतों को प्रथम विश्व युद्ध के समग्र आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया। विद्वानों का अनुमान है कि अकेले महामारी और नरसंहार अतिरिक्त 50 से 100 मिलियन जीवन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आज तक महान युद्ध मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक बना हुआ है। दूसरा चीन जापानी युद्ध चीन गणराज्य और जापान के साम्राज्य के बीच संघर्ष को दर्शाता है। 7 जुलाई 1937 से 2 सितंबर 1945 तक चलने वाले युद्ध को व्यापक रूप से मानव इतिहास में सबसे खूनी संघर्षों में से एक माना जाता है, क्योंकि जापानी सेना ने जीत की तलाश में अनगिनत चीनी नागरिकों और सैन्य कर्मियों का बलात्कार, लूटपाट और हत्या कर दी। जापानी साम्राज्य के एशिया के मध्य में अपने नियंत्रण का विस्तार करने की मांग के परिणाम स्वरूप संघर्ष शुरू हुआ, जहां उनके बढ़ते साम्राज्य के लिए संसाधन और श्रम और भोजन प्रचुर मात्रा में थे। आक्रमण के बहाने वॉनपिंग में मार्कोपोलो ब्रिज के पास एक घटना का उपयोग करते हुए जापानी सेना ने जुलाई 1937 में लगभग आधे मिलियन सैनिकों के साथ चीनी सेना को जल्दी से अभिभूत कर दिया। हालांकि 1945 के अंत तक चीनियों ने जापानियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जापान ने नियंत्रण की एक जानलेवा और दमनकारी प्रणाली शुरू की, जिसने देश को प्रभावी रूप से अपने घुटनों पर ला दिया। हालांकि आंकड़े काफी भिन्न होते हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि दूसरे चीन जापान युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 29 मिलियन लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध एक बड़े पैमाने पर वैश्विक संघर्ष को संदर्भित करता है, जो 1939 से 1945 तक चला और जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। 2 अलग-अलग शिविरों में विभाजित 2 सैन्य गठबंधन मृत्यु और विनाश दोनों के संदर्भ में विनाशकारी परिणामों के साथ लगभग 6 वर्षों तक कुल युद्ध में लगे रहे।
कुल मिलाकर लगभग 30 अलग अलग देशों के अनुमानित 100 मिलियन सैन्य कर्मियों को भयानक परिणामों के साथ संघर्ष में डाल दिया गया था। संघर्ष ने हजारों नष्ट हुए शहरों और लाखों लोगों की जान ले ली। कुल मिलाकर यह आमतौर पर विद्वान द्वारा स्वीकार किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 70 मिलियन लोग मारे गए थे। इनमें से लगभग 20 मिलियन लोग सैन्य कर्मी थे, जबकि अन्य 40 से 50 मिलियन नागरिक थे। अकेले सोवियत संघ इन मौतों में लगभग 27 मिलियन के लिए जिम्मेदार है। नेपोलियन युद्ध गठबंधनों का विरोध करके नेपोलियन के फ्रांसीसी साम्राज्य के खिलाफ घोषित युद्धों की एक श्रृंखला है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति द्वारा छिड़े युद्धों की निरंतरता के रूप में उन्होंने यूरोपीय सेनाओं में क्रांति ला दी और एक अभूतपूर्व पैमाने पर खेले। मुख्य रूप से आधुनिक सामूहिक भर्ती के आवेदन के कारण फ्रांसीसी शक्ति तेजी से बढ़ी, क्योंकि नेपोलियन की सेनाओं ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1812 में फ्रांस के रूस पर विनाशकारी आक्रमण के बाद तेजी से ढह गई। नेपोलियन के साम्राज्य को अंततः पूर्ण सैन्य हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में बारबन राजशाही की बहाली और यूरोप के संगीत कार्यक्रम का निर्माण हुआ। कांगो युद्ध लगातार कांगो युद्ध 1996 से 1997, 1998 से 2003 में इस क्षेत्र के कई देश और असंख्य सरकारी सेनाएं और गैर सरकारी सशस्त्र समूह शामिल थे। वो काफी हद तक 1990 से 1994 रवाड़ा गृह युद्ध और 1994 में तुत्सी के खिलाफ जनसंहार के दौरान फैल गए थे। रवाड़ा पेट्रियाटिक फ्रंट की सैन्य जीत के मद्देनजर देश छोड़कर भाग गए 1.5 मिलियन लोग सीमा पार ज़ेरे में बस गए और उनमें से शरणार्थी योद्धाओं ने किगाली में नए शासन की धमकी दी। युगाड़, बरूडी और अंगोला पर भी विद्रोही समूहों द्वारा हमला किया गया था। कांगो राज्य की कमजोरी और पड़ोसी देशों के गृह युद्ध और विद्रोहियों को क्षेत्रीय विस्तार पूर्वी डीआरसी अस्थिर बनी हुई है और कई नागरिक जीवन का दावा करने के लिए व्यापक हिंसा लगातार जारी है। मिंग राजवंश की किंग विजय जिसे मिंग किंग ट्रांजिशन या फिर चीन की मांचू विजय के रूप में भी जाना जाता है, किंग और मिंग राजवंश के बीच दशकों से चले आ रहे युद्ध को संदर्भित करता है, जो 1618 से 1683 तक चला था। एक श्रृंखला से उत्पन्न 7 शिकायतों के रूप में जानी जाने वाली शिकायतों में, जिसने इस समय चीन के सामने आने वाली प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की गणना की। विद्रोही समूहों ने सुधार प्राप्त करने की आशा के साथ सत्तारूढ़ मिंग राजवंश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लगभग 70 वर्षों तक चलने वाला शहर दर शहर विद्रोहियों के अधीन हो गया, जिसमें मिंग अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के बड़े दल विद्रोह कारणों से चूक गए। मिंग के खिलाफ अपने आम मोर्चे के माध्यम से विद्रोही समूहों ने 1664 में किंग राजवंश का गठन किया। होंग ताइजी को अपने पहले सम्राट के रूप में स्थापित किया। हालांकि लगभग 40 साल बाद तक जीत हासिल नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मिंग ने सहानुभूति रखने वाले प्रतिरोध की जेबें दक्षिण में फलती फूलती रहीं। कई दशकों तक क्रूर लड़ाई के लिए अग्रणी इस समय अवधि के अधिकांश संघर्षों की तरह संघर्ष द्वारा निर्मित जबरदस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के कारण समग्र मृत्यु का पता लगाना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर हालांकि वर्तमान में अनुमान लगाया गया कि युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 25 मिलियन लोग मारे गए। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।